प्रतिशत मार्क्स लेकर आएगा। बिल्कुल दोस्तों वीडियो को मिस ना करें, पूरा वीडियो देखिएगा और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर करिएगा। तो चलिए दोस्तों, केवल देखिए 5 ट्रिक आप लोगों को बताएंगे, केवल 5 ट्रिक बताएंगे और ये 5 ट्रिक अगर आप लोग समझ जाते हैं तो ये जो 450 है 450 बिल्कुल आप लोग आपके मुट्ठी में है, आप लोग ला सकते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं रूल नंबर फर्स्ट की ओर। दोस्तों रूल नंबर फर्स्ट आपके सामने लिखा हुआ है कि सबसे पहले आप एग्जाम हॉल में काला और नीला पेन लेकर जाए। जी हाँ दोस्तों, कभी कभी स्टूडेंट क्या करते हैं, यहां पर मिस कर देते हैं, या तो काला पेन ही लेकर जाते हैं या तो नीला पेन लेकर जाते हैं। लेकिन आप लोग ध्यान रखिएगा, जैसे ही आप लोग एग्जाम हॉल में जाइएगा 2 पेन लेकर जाइएगा, 2 पेन, एक काला वाला पेन होना चाहिए, ठीक है, और दूसरा नीला पेन होना चाहिए। अब इससे होता क्या है हम सारा चीज आपको आगे बताएंगे। देखिए उसके बाद है आपको पहले ऑब्जेक्टिव प्रश्न और एक निश्चित समय दिया जाएगा। आप सभी जानते हैं कि सबसे पहले ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन मिलता है, उसके बाद ही आप लोगों को सब्जेक्टिव मिलता है, और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को बनाने के लिए एक निश्चित समय भी दिया जाता है और यह समय रहता है लगभग 1 घंटा का, ठीक है। तो दोस्तों देखिए अब आपको जैसे ही ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मिल गया तो आपके सामने ओएमआर शीट दिया जाएगा, ठीक है। तो अब ओएमआर शीट में आपको आंसर भरना कैसे है, तो जैसे मान लीजिए हमने आपको यहां पर लिख दिया है 1 नंबर में एबीसीडी करके, 2 नंबर में एबीसीडी करके, इसी तरह से आपको ऑप्शन दिया रहेगा। जैसे कि मान लीजिए पहला क्वेश्चन आप बना रहे और पहला क्वेश्चन का मान लीजिए ऑप्शन नंबर आपका ए है, तो ध्यान दीजिएगा ये गोला जो है आपको सही से रंगना होगा। अगर इसमें कहीं पर गलती कर देते हैं तो आपको एक भी नंबर नहीं मिलेगा। गोला को अंदर से पूर्ण रूप से भरना होगा। जैसे मान लीजिए हम ऑप्शन नंबर ए रंग रहे हैं तो ए को जो है ये गोला जितना है गोला के अंदर में पूरा रंगना होगा, ठीक है, आधा अधूरा छोड़ के नहीं आना है, ठीक है। आधा अधूरा छोड़ते हैं तो आपको नंबर नहीं मिलेगा, ठीक है। चलिए उसी तरह से अगर मान लीजिए दूसरा क्वेश्चन का आंसर आपका ऑप्शन सी है तो ऑप्शन सी को आप इस तरह से रंगेंगे और पूरा रंगना है दोस्तों, ऐसा नहीं है कि छोड़ देना है इस तरह से, बिल्कुल गलत हो जाएगा। पूरा रंगिए, जब तक पूरा अंदर में पूरा भर ना जाए तब तक छोड़ना नहीं है, ठीक है। उसी तरह से अगर मान लीजिए आपके सामने ऑप्शन नंबर डी है तो डी वाले को इस तरह से भरिएगा, ठीक है। इस तरह से भरने पर आपको एक भी नंबर नहीं कटेगा और जितना भी क्वेश्चन बनाकर आइएगा सभी का सभी क्वेश्चन सही होगा, ठीक है। तो ये आप लोग समझ गए होंगे कि पेन ले जाना है काला और नीला, और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको कैसे भरना है, उम्मीद करते हैं समझ गए होंगे, ठीक है। तो रूल नंबर समझ गए। आइए इंपॉर्टेंट है रूल नंबर सेकंड, उसको समझते हैं। दोस्तों बिल्कुल भी आप लोगों को घबराना नहीं है। जो स्टूडेंट कमजोर से कमजोर हैं, जो अभी तक कुछ भी नहीं पढ़े हैं, बिल्कुल जीरो हैं, तो एकदम आप लोग तैयार हो जाइए टॉपर बनने के लिए। ये सीक्रेट तरीका अगर आप लोग जान लेते हैं तो बोर्ड एग्जाम में अप्लाई करने के बाद ये नियम अगर लागू करते हैं बोर्ड एग्जाम 2024 में तो निश्चित रूप से टॉपर बन के आइएगा, ठीक है दोस्तों। देखिए रूल नंबर 2 क्या कहता है, उसके बाद आपको सब्जेक्टिव प्रश्न दिया जाएगा और इसके लिए भी आपको समय दिया जाएगा, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा जैसे ही आपको सब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए क्वेश्चन और पेपर मिल जाए, कॉपी मिल जाए, तो ध्यान रखिएगा दोस्तों पहला हमारा है कि फर्स्ट पेज में काट पीट कर और गलत जवाब नहीं देना है। ध्यान रखिएगा फर्स्ट पेज का कहने का मतलब यह हुआ कि कम से कम आप जो है 3 से 4 पेज, ध्यान दीजिएगा 3 से 4 पेज में आपको काटना पीटना नहीं है। जो भी लिखना है साफ साफ लिखना है, शुद्ध शुद्ध लिखना है, ठीक है, एकदम सुंदर राइटिंग में लिखना है। क्योंकि देखिए स्टार्टिंग में आपका अगर अच्छा हैंड राइटिंग और ज्यादा कटपिट नहीं है तो एग्जामिनर जो है आपको वहां पर कॉपी भी चेक करेगा और वहां पर नंबर भी देगा एकदम झोली भर के, ठीक है। और ध्यान रखिएगा दूसरा पॉइंट, आपको राइटिंग जितना अच्छा हो सके उतना अच्छा लिखना है। बिल्कुल दोस्तों राइटिंग बहुत मायने रखता है एग्जाम में, ठीक है। जितना सुंदर आप लिखेंगे, लिखावट आपका जितना सुंदर होगा, एग्जामिनर आपको उतना ही ज्यादा नंबर देगा, ठीक है। अगर आपका हैंडराइटिंग खराब है तो अपने घर पर कम से कम 4 से 5 पेज रोज आप अपना प्रैक्टिस करें, हैंड प्रैक्टिस करें, ठीक है। खुद से पेन और कॉपी ले और बुक को देख देख कर खुद से लिखें। इससे क्या होगा, अगर 4 से 5 पेज अगर कम से कम 1 सप्ताह तक लिखते हैं तो आपका हैंडराइटिंग जो है 50% सुधार में आ जाएगा, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं रूल नंबर सेकंड आप लोगों को समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलिए अब जो हमारा रूल नंबर 3 है उसको समझिएगा दोस्तों, समझिएगा रूल नंबर 3। और बता दें, आप लोग सोच रहे होंगे कि हमको कुछ आता नहीं है तो पेपर में क्या लिखेंगे। बिल्कुल बिल्कुल नहीं घबराइए, ये सारा चीज हम आपको बताएंगे, वीडियो में अंत तक बने रहिए, ठीक है। जो जो इंपॉर्टेंट है सारा चीज हम आपको बता रहे हैं। रूल नंबर 3 समझिएगा दोस्तों, जब आपको प्रश्न कॉपी मिलेगा उस समय आप प्रश्न को सही सही जरूर पढ़े। दोस्तों क्या होता है कभी कभी कि कुछ स्टूडेंट को जैसे ही कॉपी मिला वो अपने मन से कुछ लिखना शुरू कर देते हैं, बिल्कुल गलत तरीका होता है। जब आपको कॉपी मिले तो आप प्रश्न को सही से कम
से कम 2 बार जरूर पढ़ लें, ठीक है, क्योंकि जैसे ही प्रश्न को आप पढ़िएगा तो वो जो क्वेश्चन है आपके माइंड में सेट हो जाएगा, ठीक है। तो प्रश्न पढ़ना बहुत जरूरी है, बिना पढ़े आपको उसमें लिखना नहीं है। प्रश्न को 2 से 3 बार जरूर पढ़ लें। उसके बाद ध्यान दीजिएगा, कॉपी लिखते समय आप उसमें गलत शब्द, गाना हो गया, गाली हो गया, कसम हो गया, रुपए पैसे, ये सभी चीज आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। और ध्यान दीजिएगा, अगर ये सारा चीज अगर लिख के आते हैं तो फेल होने से कोई नहीं रोक सकता है। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, आप जो सोच रहे होंगे कि हम यहाँ पर गाना लिख के आ गए हैं, एग्जामिनर को समझ में नहीं आएगा, हमको नंबर दे देगा, तो बिल्कुल गलत सोच रहे हैं। 0 नंबर 0/0 मिलेगा, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो गलत शब्द, गाना और शायरी, ये सभी चीज, रुपए पैसा आपको बिल्कुल नहीं रखना है। ये बोर्ड एग्जाम के खिलाफ है, ठीक है। अगर ऐसा करते हैं तो आपको फेल भी कर दिया जाएगा और जुर्माना भी लगेगा, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं रूल नंबर 3 आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब आइए रूल नंबर 4 को समझते हैं। दोस्तों आपके सामने रूल नंबर 4 है। रूल नंबर 4 को जरा गौर से देखिएगा क्या लिखा हुआ है। सभी प्रश्नों का जवाब देना है, कोई भी प्रश्न बिल्कुल भी छोड़ के नहीं आना है। जी हाँ दोस्तों, खाली पेज तो छोड़ के आना नहीं है, सभी प्रश्न का जवाब देना है, जितना प्रश्न आपसे बोला जा रहा है लिखने के लिए, ठीक है। अब आप लोग सोच रहे होंगे हमको तो आता नहीं है, घबरा क्यों रहे हैं, इतना जल्दबाजी भी क्यों है, कम से कम 10 मिनट का वीडियो है, देख लीजिए, 10 मिनट गाना सुन के चले जाते हैं। लेकिन ये 10 मिनट का वीडियो आप लोगों को देखने में इतना अभी दिमाग घूम रहा होगा कि सर जल्दी से वो बताइए जो हम यहाँ पर देख कर आए हैं। तो रुकिए ना, सारा चीज आपको बताएंगे, घबरा क्यों रहे हैं। तो देखिए सभी प्रश्नों का जवाब देना है, ठीक है, एक भी प्रश्न छोड़ के नहीं आना है। छोड़ के आने के बाद क्या होगा, आपको एक भी नंबर नहीं मिलेगा। अगर उसमें आप कुछ जरूर लिख के आते हैं तो 2 नंबर का क्वेश्चन है तो 1 नंबर मिल ही जाएगा, ठीक है। तो सभी प्रश्नों का जवाब देना है। ध्यान दीजिएगा, अगर आपको आता है तो पूरा लिखें, अगर किसी भी क्वेश्चन का आंसर अगर पूरा पता है तो पूरा लिखें, अगर नहीं पता है, आधा अधूरा पता है तो बिल्कुल आधा अधूरा भी लिख के आए। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, क्योंकि एग्जामिनर जो होते हैं आपको स्टेप मार्किंग पर नंबर देते हैं। अगर मान लीजिए ये 2 लाइन 3 लाइन का नंबर क्वेश्चन है, ठीक है, अगर इसमें आप 2 लाइन बना के आते हैं तो निश्चित रूप से आपको 1 नंबर मिल ही जाएगा। ध्यान दीजिएगा, ठीक है, क्योंकि वहां पर आपका स्टेप मार्किंग होता है और स्टेप मार्किंग में आप लिख कर आते हैं तो निश्चित रूप से वहां पर नंबर मिलेगा। और मेन देखिए यहां पर क्या है, अगर आपको कोई प्रश्न नहीं आता है तो क्या करें, और यही चीज आप लोग देखने के लिए, सुनने के लिए बहुत देर से बेकाबू होंगे, ठीक है। तो ये हमारा जो आएगा रूल नंबर 5, उसमें हम आपको बताएंगे, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि रूल नंबर 4 आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब आपको बताएंगे कि अगर कोई प्रश्न आपको नहीं आता है तो वहां पर कौन सा ट्रिक लगाना है और कैसे लगाना है। आइए बढ़ते हैं रूल नंबर 5 की ओर। देखिए दोस्तों, रूल नंबर 5 जिसका इंतजार था वो घड़ी आ गया है। महत्वपूर्ण जानकारी है और ये चीज आप लोगों को 100% लागू करके आना है। अब आपको लिखना कैसे है समझिएगा और जानिए कैसे लिखना है। अगर आपको पेपर में कुछ ना आए तो सबसे पहला हमारा है, देखिए सबसे पहले हमारा है कीवर्ड। क्या होता है कीवर्ड? अब ये कीवर्ड क्या होता है दोस्तों, तो देखिए कीवर्ड कहने का मतलब, जैसे कि आपके सामने क्वेश्चन है कि विद्युत धारा, समझिएगा, आपके सामने क्वेश्चन दिया है कि विद्युत धारा से आप क्या समझते हैं, विद्युत धारा से आप क्या समझते हैं। अब इसका आंसर आप लोगों को नहीं पता है, अब कैसे लिखेंगे इसका आंसर, तो देखिएगा यहां पर ये ट्रिक लगाइए और निश्चित रूप से लिख के आइएगा। विद्युत धारा, हम क्या बताए हैं कि पहले आपको कीवर्ड पर ध्यान देना है। कीवर्ड किसको बोलते हैं, तो देखिए कीवर्ड बोलते हैं, जैसे विद्युत धारा बोला गया है, हमको बोला है विद्युत धारा से आप क्या समझते हैं या विद्युत धारा किसे कहते हैं। तो कीवर्ड देखिए यहां पर है कि अगर विद्युत धारा के बारे में नहीं पता है तो एक कीवर्ड पकड़िए विद्युत। अब विद्युत के बारे में आपको हो सकता है मालूम होगा, अगर आप लोग कुछ भी थोड़ा मोड़ा भी पढ़े होंगे तो ये तो जरूर मालूम होगा कि विद्युत किसे कहते हैं, या हो सकता है कि विद्युत नहीं मालूम है, धारा। अब ये धारा क्या होता है इसके बारे में भी मालूम होना चाहिए। तो यही हमारा कीवर्ड हुआ, ठीक है। तो कीवर्ड में क्या होता है कि अगर विद्युत के बारे में पता है तो इसमें लिख दीजिए ना, इसका जो भी आंसर होगा आप उत्तर में इसको लिखिए कि हमारा जो कीवर्ड है विद्युत। अब विद्युत के बारे में आप 2 से 3 लाइन लिख दीजिए, ठीक है। तो यहां पर क्या होगा कि अगर 2 नंबर का ये है, 2 मार्क्स का अगर क्वेश्चन है तो आपको बिल्कुल यहां पर 1.5 नंबर मिल ही जाएगा या 2 नंबर भी मिल जाएगा, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, तो कीवर्ड इंपॉर्टेंट है, ये 100% आप लोग लागू करिएगा एग्जाम में जब कोई क्वेश्चन ना आए, ठीक है। अब देखिए अगला क्या है दोस्तों, जो भी लिखिएगा साफ साफ लिखिएगा। क्या क्या लिखना है, साफ साफ लिखना है। ध्यान दीजिएगा, साफ साफ लिखना है। उसके बाद आप जो लिखेंगे एकदम सुंदर होना चाहिए और स्पष्ट होना चाहिए, ठीक है, ताकि एग्जामिनर को कॉपी चेक करने में परेशानी ना हो और बिल्कुल आपके कॉपी को देखकर पूरा नंबर दे, ठीक है। अब देखिए हमारा अगला जो है, और हम जैसे ही आपको बताए थे कि इसमें देखिए गलत शब्द का उपयोग नहीं करना है, गलत शब्द नहीं देना है,
इसमें, ठीक है, गाली गलौज नहीं लिखना है, ठीक है, शायरी हो या गाना भी नहीं लिखना है, रुपए पैसे जो भी हो आपको बिल्कुल भी ये सारा चीज नहीं करना है, ठीक है। और जो भी लिखेंगे जितने शब्दों में बोला जाए उतना ही लिख के आना है। ये ट्रिक अगर लगा के आते हैं तो बिल्कुल आप लोग कभी भी बोर्ड एग्जाम में फेल भी नहीं होंगे और आपका मार्क्स भी अच्छा आ जाएगा, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं रूल नंबर 5 भी आप लोगों को समझ में आ गया होगा। दोस्तों ये रूल नंबर 5 बहुत इंपॉर्टेंट है और जो स्टूडेंट नए हैं चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बोर्ड एग्जाम से संबंधित सभी टिप्स और एक एक जानकारी आप लोगों को मिलता रहेगा। तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर करिएगा और आप लोग किस राज्य से हैं कमेंट जरूर करिएगा, ठीक है। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।